नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मनोज मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का हिंदी का छठा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बहादुर और जिनके लेखक है अमरकांत जी। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक पहले ही अपेक्षा कई कामों में व्यस्त रहने लगे हैं और उनके घर के कार्य भी पहले की अपेक्षा बढ़ चुका है। सारे काम को कुशलता पूर्वक करने में असमर्थ है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि लेखक पर एक भारी दायित्व आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। लेखक ने जब बहादुर को पहली बार देखा तो वह 12 से 13 वर्ष का था। वो मेरे सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। ठिगना चपैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वो सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक के भाई और रिश्तेदारों के पास नौकर थे। वे नौकरों से अधिक सुखों का अनुभव कर रहे थे। वे उनके वहाँ जाकर नौकरों का सुख देता था तो निर्मला भी नौकर के सुखों के लिए तरस रही थी। इस प्रकार लेखक को लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साली साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। साली साहब ने लेखक को बताया कि यह एक नेपाली लड़का है। इसका घर नेपाल और बिहार की सीमा पर है। इसके पिताजी युद्ध में मारे गए हैं और माँ सारी परिवार का भरण पोषण करती है। लड़का घर के काम में हाथ नहीं बटाता है और घर में शैतानी करता है और माँ को अधिक परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर बहुत शैतानी करता था और माँ उससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बहादुर ने भैंस की बहुत पिटाई किया तो भैंस बोलती हुई माँ के पास गई और माँ ने भैंस की पिटाई का अनुभव की और उससे दोगुना पिटाई बहादुर को किया। तो बहादुर गुस्से में आकर माँ के रखे हुए पैसों में से कुछ पैसा चुरा लिया और शहर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। दिल बहादुर का शाब्दिक अर्थ है दिल से बहादुर। बहादुर केवल दिल से ही बहादुर नहीं था बल्कि वह शरीर से भी बहादुर था। शायद इसलिए लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल बहादुर उड़ा दी। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि उसे पुकारने में कम समय लगे, इसलिए उन्होंने ऐसा की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ अमरकांत द्वारा रचित बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बहादुर के मुख को फूल और उसके दांतों को पंखुड़ियाँ मानकर कहा है कि जब बहादुर हंसता है तो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी लगती है, मानो फूल की पंखुड़ियाँ बिखर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ अमरकांत द्वारा रचित पाठ बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब किसी का मन क्षुब्ध हो जाता है तो उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता है और यदि किसी काम को मन से नहीं किया जाता है
तो उसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक है। जब बहादुर किशोर और निर्मला दोनों से पिटाई खाने लगा तो उसका भी मन क्षुब्ध हो गया था। यही कारण है कि बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। प्रस्तुत पंक्तियाँ अमरकांत द्वारा रचित पाठ बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि बहादुर इतना कर्मठ और ईमानदार नौकर था कि जब उस पर चोरी का आरोप लगाया गया तो उसे काफ़ी कष्ट हुआ, जिस कारण वो अपने सारे सामान के साथ 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 अपनी तनख्वाह भी छोड़कर चला गया। तब किशोर को ऐसा लगा कि अब बहादुर जैसा नौकर नहीं मिलेगा, इसलिए उसने कहा कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत पंक्ति अमरकांत द्वारा रचित पाठ बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने अपनी भूल का एहसास करते हुए कहते हैं कि यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। वास्तव में किशोर मारा, निर्मला मारी, लेकिन बहादुर नहीं भागे। लेकिन लेखक के हाथ मार खाने के बाद बहादुर को ऐसा लगा कि अब उस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। काम धाम के बाद जब बहादुर अपने बिस्तर पर जाता है तो वो अपनी जेब से पुरानी ताश की गड्डी, कुछ गोली, पत्थर के कुछ टुकड़े और कागज़ के नाव निकालते थे। उसके साथ ही साथ बांसुरी और गोल टोपी निकालकर अपने माथा पहन लेता था और इन सभी चीज़ों के साथ बड़े प्यार से खेलता था और रात तक पहाड़ी गीतों को बड़े लय के साथ गाता था, जो शायद अपनी माँ के याद को भुलाता था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।